हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मैम इंग्लिश पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता है या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को अगर वॉच कर लेते हैं शुरू से अंत तक, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा मैसेज करने में या मैसेज पढ़ने में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मैं कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी के अंतर्गत ही हम मैसेज को लिखना सीखेंगे और मैसेज को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है एक। ठीक है, तो ई से ए और के से क। एक। ए नहीं कि इक पढ़ा जाता है, और एक हिंदी में लिखा जाता है और इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इक। ठीक, एक गांव। तो जी से ग। ठीक है, जी से क्या होता है, ग होता है। आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और डब्लू से वो क्या लिखेंगे, गांव। तो एक गांव में एम से म होता है। क्या होता है, एम से म। एम से म। म में देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक ही मात्रा है, तो ई से होता है एक ही मात्रा। ठीक है, तो एम ए से हो गया में। ठीक है, एक गांव में। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर है एक। तो फिर आपको मैं अभी बताई ई से ए और के से क। एक बुढ़िया। तो बी से क्या हो गया, बो। छोटाऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे डी से होता है ढ। क्या होता है, ढ भी होता है और ड भी होता है। मात्रा है आई का, यानी छोटी ई का, तो आई लिखेंगे। वाई से होता है य में आ की मात्रा है, इसके लिए हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। तो बी यू से हो गया बू। डी आई से डी, और वाई ए से या, बुढ़िया। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, बुढ़िया। अब क्या है, रहती, रहती थी। ठीक है, क्या करना है, रहती थी। तो देखिए आर से क्या हो गया, र। ठीक है, र में अ साउंड आ रहा है, जिसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ए का प्रयोग। एच से ह। ठीक है, ह में भी अ साउंड आ रहा है तो ए लिखेंगे। टी से त। त में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन हम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, चाहे मात्रा छोटी का हो चाहे बड़ी का हो, आप आई का ही प्रयोग करिए। ठीक है, आई का प्रयोग बेस्ट माना गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, आई का। तो आर ए एच ए टी आई, रहती। ठीक है, फिर है थी। तो टी एच, टी एच से क्या होता है, थी, थ। और इसमें मात्रा किसकी है, बड़ी की, लेकिन हमें प्रयोग किसका करना है, आई का। तो टी एच आई, थी। ठीक है, आप चाहें तो थी ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एच डबल ई, लेकिन ये उतना सुंदर नहीं लगता, उतना परफेक्ट नहीं माना गया है इंग्लिश में जितना कि आई को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइन है, एक दिन की बात है कि बुढ़िया अपनी बकरी को कहाँ ले गई, बाहर बांध कर गई थी। ठीक है, चलिए एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, पहले इतना को हम इंग्लिश बनाएंगे। तो ई के से हो गया इक। डी से होता है द। आई से छोटी ई की मात्रा, और एन से न। तो क्या हो गया हमारा, दिन। डी आई एन, दिन। के आई, क्या लिखेंगे, के आई, यानी के से क और आई से ई की मात्रा। तो इस प्रकार हमारा के आई से क्या हो गया, की। बी से ब, और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और टी से त। बी ए टी, बात। क्योंकि ए से क्या होता है, आ की मात्रा होता है, और टी से त। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, बात। तो एक दिन की बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। है, क्या लिखना है। तो एच से होता है हाँ में आई की मात्रा है, तो आपको पता है कि ए आई से किसकी मात्रा होता है, आई होता है। ए से, और आपको याद होगा तो पता होगा कि ए आई से क्या होता है, आई होता है, यानी ऐसे जो ए बनता है वह ए आई से होता है। ठीक है, मात्राएं इस पे दो होती हैं ए में, तो इसीलिए है के ऊपर आई की मात्रा है, तो इसलिए एच ए आई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा की बुढ़िया। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताई कि चाहे मात्रा छोटी ई का हो चाहे बड़ी ई का हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आई का प्रयोग करना है। ठीक है, तो के आई से क्या हो गया, की, के से को और आई से ई की मात्रा की। फिर आपको लिखना है बुढ़िया, तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ बुढ़िया कैसे लिखना है। तो बी से ब, यू से उ की मात्रा, डी से ढ, आई से ई की मात्रा, वाई से य और ए से आ की मात्रा। तो बी यू डी आई वाई ए बुढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है अपनी। क्या है, अपनी। तो ए से अ, ठीक है, और पी से प, ए से अ और पी से प। फिर एन से क्या होता है, नौ होता है। ठीक है, नौ है तो एन लिखेंगे। मात्रा इसमें डबल ई का है, लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे, आई का। बड़ी का मात्रा है लेकिन किसका प्रयोग करना है, आई का प्रयोग करना है। क्योंकि मैं बार बार एक क्वेश्चन आपके पास रिपीट कर रही हूँ कि आप चाहे छोटी ई का मात्रा हो चाहे बड़ी ई का मात्रा हो, आई का प्रयोग करिए, बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है हमारा बकरी। तो बी से ब, ब में अ साउंड आ रहा है, ब। तो कभी आपको बता दें कि दो कॉन्सोनेंट के बीच, जैसे यहाँ पे के है और यहाँ पे एल है। ठीक है, जैसे आपको लिखना है कल, क्या लिखना है, कल। तो नियम यही होता है कि आप के और एल नहीं लिख सकते हैं, यानी के भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है, यानी के क्या है, व्यंजन है, और एल भी व्यंजन है। तो इन दोनों के बीच में हमें किसका प्रयोग करना होता है, ए का। ठीक है, उसी प्रकार बकरी लिखना है तो बी लिखेंगे, बी से ब हो गया, और ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, यानी व्यंजन आएगा, जिसके लिए हमें ए का प्रयोग करना है। बी के नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे बी ए के लिखेंगे तभी जाके हमारा सही होगा। तो बी ए से ब, के से क। ठीक है, फिर के बाद भी हमको आर लिखना है, क्योंकि रॉ के लिए हम आर लिखेंगे। तो आप भी बताइए, यहाँ पे अगर रॉ लिख देते हैं, आर लिख देते हैं और यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए के ए आर आई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो गया बकरी। क्या हो गया, बकरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, को। क्या लिखना है, को। बकरी तो अभी मैं जस्ट लिखना आपको सिखाई, अब है को। तो के से क और ओ से होता है ओ की मात्रा। आपको वो पढ़े है ना ऐसे। तो ओ से क्या होता है, ओ, और क के ऊपर मात्रा भी ओ का लगा है, जिसके लिए हमें क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो इस प्रकार के ओ से क्या हो गया, को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाहर। क्या है, बाहर। तो बी से ब, आ की मात्रा है, जिसके लिए हम ए लगाएंगे, तो ए से होता है आ की मात्रा। एच से ह और आर से र। क्या हो गया, एच से ह और आर से र। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एच के बाद हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि कभी भी आप दो व्यंजनों के बीच में ए का प्रयोग करेंगे, यानी दो स्वर के बीच में, सॉरी, व्यंजन आ रहा है उसके बीच में आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ साउंड जो आता है इसके लिए हमें ए कंपलसरी होता है लगाना। आप चाहे बी ए आर, सॉरी एच आर लिखना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में आपको ए लिखना कंपलसरी है, ये रूल है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बांध कर। तो बी से हो गया बा, बो में आ की भी मात्रा है और अंग की मात्रा, यानी अंक की भी मात्रा है। ठीक है, अंक की भी मात्रा है। तो बी ए से तो बा हो गया, एन से होता है नौ की मात्रा, इसको हम अंक की भी मात्रा बोलते हैं और नौ की भी मात्रा बोलते हैं, आधा नौ का। ठीक है, तो बी ए एन, बान। डी एस से होता है ध। ठीक है, फिर ध के बाद भी ओ साउंड आ रहा है, जिसके लिए हम ए लिखेंगे, के ए आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, के ए आर। देखिए यहाँ पे, एक मिनट,
तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके लिए नहीं लिखा पा रहा है। तो बांध कर BANDHAKAR, ठीक है। तो BAN से बान, DS से ध, KA से क और R से र, तो बांध कर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाहर। तो अभी मैं जस्ट बताई कि बाहर कैसे लिखना है। तो BA से बा, HA से ह और R से र। तो ए क्यों लगा है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगता है। तो BAHAR बाहर। गई, तो ग, जी से क्या हो गया? ग में अ साउंड है तो ए लिखेंगे, बड़ी है तो ई लिखेंगे। एक ही ई लिखेंगे, दो ई नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो ई की जगह पे आई भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि ई लिखे तो सही होगा और आई लिखे तो गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थी। तो THI से क्या हो गया? थी, यानी TH से थ, आई से ई की मात्रा थी। तभी, तो टी से त, ए से अ की मात्रा, बी, ठीक है। देखिए बच्चों, थोड़ा तबीयत का इशू है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे तबीयत खराब होने की वजह भी बाद में मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे तभी लिखना है। क्या लिखना है? तभी, ठीक है। तो TABHI से हो गया तभी। TA से त, BHI से भ में ई की मात्रा है जिसके लिए हम BH के बाद आई लिखे हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस, ठीक है। तो ऊ से होता है ऊ और एस से स, इस प्रकार आप उस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गांव, ठीक है। तो GA से गा, W से व, गांव, ठीक है। KA से होता है का लिखना है तो KA से का। एक, तो अभी मैं बताया E से ए और K से क, एक चरवाहे। क्या लिखना है? चरवाहे। तो CH से हो गया च में अ साउंड है, यानी इसके बाद हमको कॉन्सोनेंट लिखना है तो ए लिखेंगे। R से हो गया र, W से व में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। H से ह में ए की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? ई। तो CHARWAHE, चरवाहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ने, तो एन से होता है नौ और ए की मात्रा है तो ई से होता है ए की मात्रा, यानी जो एक मात्रा ऐसे होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उसकी, ठीक है। उसकी, तो छोटा ऊ है तो यू लिखेंगे। एस से स में और साउंड है जिसके लिए ए लगाएंगे। के से क और ई की मात्रा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमको आई लिखना है। तो USA, KI, उसकी। बकरी, तो BA से क्या हो गया? ब, KA से हो गया क और RI से री, बकरी। BAKRI, बकरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा को। तो के से क, ओ की मात्रा है तो क्या लिखना है? ओ लिखना है। तो ओ से होता है ओ की मात्रा, इस प्रकार आपका हो गया KO, को। चूरा, तो CH से आपको पता है मेरे मेरे प्यारे बच्चों कि च होता है, ऊ की मात्रा है यानी छोटा ऊ की मात्रा है तब भी यू लगाएंगे। और R से र, ए की मात्रा है यानी आ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। तो CHURA, चूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चुरा कर। तो के से क, और देखिए अगर यहाँ पे के और आर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये कर सही नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजन के बीच में अ साउंड आता है, जिसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो KAR, कर। LE, एल से ल, ई से ए, ले, ठीक है।
तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया ले, और है गया तो जी से होता है ग, वाई से य, और इसके बाद है आ की मात्रा तो ए लिखेंगे। तो क्या ये सही है गया? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम जी के बाद ए का प्रयोग नहीं किए हैं। तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो उसके बीच में हमको ए का प्रयोग करना है, क्योंकि कभी भी दो व्यंजन जब आपस में एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे अ साउंड आता है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जब। चलिए, तो जे से ज, ठीक है, चलिए एक बार इसको इरेज कर दे। तो जे से हो गया ज, और ज में अ साउंड है जिसके लिए ए लिखेंगे, और बी से ब। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया जब। बुढ़िया, तो बी यू से बू, डी आई से क्या हो गया ढी, और वाई ए से या, बुढ़िया। इस प्रकार बुढ़िया हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो बी यू से बू, डी आई से ढ होता है, और आई लिखा गया है जो मात्रा है छोटी का उसके लिए, और वाई ए से या। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया बुढ़िया अपने, तो ए से अ, पी से प, ठीक है, और एन से न, और ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे, अपने। ठीक है, अपने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वापस, ठीक है, अपने, सॉरी एक मिनट थोड़ा देखें, अपने घर वापस लौट आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों घर छूट गया है, तो घर, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जी एच से क्या होता है घ, और ए से घ हो गया यानी अ साउंड के लिए, और आर से र। इस प्रकार हमारा क्या हो गया घर। वापस, तो डब्लू से क्या होता है वो होता है, आप चाहे तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि भी से भी वो होता है और डब्लू से भी वो होता है। इसमें आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, पी से प, और प में भी अ साउंड है तो ए लिखेंगे, और एस से स। वापस, इसको वापस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वापस पढ़ेंगे, क्योंकि वापस कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए लौट, तो एल से ल, औ की मात्रा है तो ए यू से होता है औ की मात्रा, और टी से ट, क्या होता है? टी से ट, तो एल ए यू टी लौट, के ए आर यानी कर, के ए आर यानी कर। तो कर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? के ए आर, के आर कभी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई, तो डबल ए से आ, ई, क्या लिखेंगे? आई। आप चाहे तो ई भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो आई भी लिख सकते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर है आई तो टी से त, ओ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? ओ। आई तो, अभी बताया ना आई तो। उसकी, तो यू से उ, एस से स में अ साउंड जिसके लिए ए लिखेंगे, के और आई से क्या हो गया की। उसकी बकरी, बी ए के ए आर आई, बी ए के ए आर आर आई बकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वहाँ, तो डब्लू से वो में और साउंड है तो ए लिखेंगे, और एच से ह में आ की मात्रा है जिसके लिए हमें क्या लिखना है? ए लिखना है। वहाँ पर, तो पी ए आर, कभी पी आर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, तो पी ए आर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम पार नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट है कि मैम पार कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको पर पढ़ेंगे तो पार कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, कोई कोई पार पी ए आर भी लिखता है, ठीक है, लेकिन रियल में उसका डबल ए होता है। ठीक है, पी डबल ए आर पार। ठीक है, चलिए आपका हो गया यहाँ पे पर नहीं थी, तो पर का मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको नहीं कैसे लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। एन से न हो गया, नौ में अ साउंड है तो ए लिखेंगे, एच से ह, और इसमें आई की मात्रा है, यानी चाहे मात्रा छोटी का हो चाहे बड़ी का हो, अगर ई की मात्रा है तो हमें इंग्लिश में किसका प्रयोग करना है? आई का। ठीक है, अब चलिए नहीं, एन ए एच आई नहीं थी, तो टी एच से थ, आई से ई की मात्रा नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर ले।
चलिए, फिर है उसने अपनी बकरी को खोजने के लिए गांव में निकल कर घूमने लगी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो यू से होता है ऊ, एस से स में अ साउंड है, जिसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, ए का, और एन से नौ। नौ में एक ही मात्रा है तो क्या लिखना है, ए ई। ठीक है। उसने, किसने, उसने, अपनी, ए से अ, पी से प। ठीक है। ए से अ और पी से प, और प, एन से न। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। इसके लिए हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो पी ए एन आई, अपनी। ठीक है। ए पी ए एन आई, अपनी। ठीक। बकरी, तो बकरी का स्पेलिंग बार बार आपके सामने आ रहा है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को बकरी लिखना आ गया होगा 100%, कोई डाउट नहीं है। तो BAKRI, BAKARI, बकरी। ठीक है। नेक्स्ट है को, तो के ओ से क्या हो गया, को। ठीक है। खोजने, खोजने कैसे लिखेंगे, कि एच से क्या होता है, ख होता है, ख में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। फिर जे से क्या होता है, ज में अ साउंड है तो ए लिखेंगे। एन से न, और न में ई की मात्रा है, यानी ए की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे, ई से ए की मात्रा होता है। तो के एच ओ से खो, जे ए से ज, और एन ई से ने, खोजने के। तो के से क, ए की मात्रा है तो ई से क्या होता है, ए की मात्रा, क्या होता है, ए की मात्रा। तो खोजने के। चलिए, तो के ई से के हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, लिए। तो एल से क्या हो गया, ल में ई की मात्रा यानी आई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, आई से छोटी हो गया। ए से होता है ए, कहीं ए से भी होता है और कहीं ई से भी होता है, तो यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। आप चाहें तो ए के लिए, आप देखिए बहुत सारे लोग जो लिए लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, लिए। ठीक। तो ऐसे जो लिखते हैं इसके लिए लिखा जाता है एल। देखिए जो लोग ऐसे लिखते हैं ना, लिए, लिए, ये इतना सही नहीं है जितना कि ये है। ठीक है। तो ऐसे जब लिखा जाता है तो इसका स्पेलिंग होता है LIYA। ठीक है। और लेकिन जैसे ऐसे लिखा गया है लिए, तो इसका स्पेलिंग होगा LIA, लिए। ठीक है। तो इंग्लिश लिखने के बहुत तरीके से लोग लिखते हैं, लेकिन अपना अपना लिखने का तरीका होता है। ठीक है। चलिए, अब है गांव में। तो GAW, गांव। MA से क्या हो गया, में। ठीक। ME से में, निकल। तो N से क्या होता है, नौ। नौ में ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, नी। के से क में अ साउंड तो ए, और एल से ल। आप निकल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, निकल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। निकल यही सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। कर, तो के से क, ए से अ, और आर से र, कर। घूमने, क्या करने, घूमने। तो आपको पता है कि GH से क्या होता है, घ होता है। ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, तो GHU, घू। एम से म में अ साउंड यानी बीच में ए का प्रयोग करना है। एन से नौ, नौ में ई की मात्रा यानी ए की मात्रा तो ई लिखेंगे, तो GUMANE, घूमने। ठीक है। फिर है लगी, तो LA से ल, GI से गी, यानी लगी। ठीक है। चलिए, लेकिन क्या हुआ, बुढ़िया की बकरी नहीं मिल पाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया कि बुढ़िया की बकरी कैसे चोरी हो जाती है और कैसे उसकी बकरी नहीं मिल पाती है। तो चलिए, एक लाइन मेरा और बचा है, लास्ट है, आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फिर है लेकिन, तो एल से क्या हो गया, ल में ई की ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा। के से क, आई की मात्रा यानी ई की मात्रा तो हमें क्या लिखना है, आई, और एन से न। तो ये हमारा क्या हो गया, लेकिन। क्या हो गया, लेकिन बुढ़िया। फिर बुढ़िया आ गया तो BU से बू, DI से ढी, और YA से या। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, बुढ़िया। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा की। तो की कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? के और आई। क्या लिखेंगे? आई। इस प्रकार भी की लिख सकते हैं। आप चाहे तो के डबल ई भी लिख सकते हैं की। तो दोनों की सही है, बस अपना तरीका है लिखने का, क्योंकि एक छोटी की होता है और एक बड़ी की होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बकरी। तो बी ए के ए आर आई, बकरी। बी ए से ब, के ए से क और आर आई से री, बकरी। ठीक है। नहीं, तो एन से क्या होता है बच्चों? न होता है, और न में अ साउंड है तो ए लिखेंगे। फिर एच से ह और आई से ई की मात्रा नहीं। ठीक है। तो एन ए एच आई, नहीं। नेक्स्ट है मिल। तो एम से क्या होगा? म। म में ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और एल से ल, मिल। एम आई एल, मिल, पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी से प, ए से आ, और इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो आप ई भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप आई भी लिख सकते हैं। क्योंकि लास्ट में कभी कभी आप सोचेंगे कि बड़ी ई है मैम, तो हम डबल ई लिखेंगे। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, डबल ई नहीं लिख सकते हैं। आप सिंगल ई ही लास्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो आई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पाई। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कहानी के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है। चलिए।